दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसे ETF की बात कर रहे हैं जब 2020 में बाजार नीचे गिरा था कोरोना के टाइम पर, वहां से लेकर अब तक 5 गुना हो चुका है, 5 टाइम्स हो चुका है। और पिछले कुछ महीनों की बात करें, अगर हम 8-10 महीनों की बात करें तो ये डबल हो चुका है। तो ये कौन सा इंडेक्स है जिसका ETF इतना जबरदस्त हमें भागता हुआ दिखाई दे रहा है? और अगर हम इसको कंपेयर करें निफ्टी से तो बहुत ही फार बेटर आप इसका रिजल्ट देखेंगे। और यकीन मानिए कि इस इंडेक्स के अंदर ऐसे स्टॉक्स अवेलेबल है जिसको अमूमन हम लेने में कई बार हिचकिचाते हैं कि हम इसको ले या ना ले, लेकिन उस इंडेक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये कौन सा इंडेक्स है और इसका ये कौन सा ETF है जो इस तरीके का काम करते हुए दिखाई दे रहा है, तो आज की वीडियो में दोस्तों ये डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने चार्ट लगा के रखा है निफ्टी का, निफ्टी 50 का। अब सबसे पहले मैं इंडेक्स आपको बता रहा हूं कि वो कौन सा है। ये है दोस्तों इंडेक्स, इसका नाम देखिए, थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा यहां पर। और ये है निफ्टी अल्फा 50। 50 से आपको क्या समझ में आता है? ये 50 स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स इसके अंदर अवेलेबल है इस इंडेक्स में। और ये एक स्ट्रेटेजिक इंडेक्स है। स्ट्रेटेजिक इंडेक्स का दोस्तों मतलब ये होता है कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनाया जाता है। और इसके अंदर एक वर्ड आप देख रहे हैं जिसका नाम है अल्फा। अब अल्फा क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है? देखिए अल्फा को अगर मैं छोटी से शब्दों में समझाना चाहूँ, कुछ गिने चुने शब्दों में समझाना चाहूँ तो इन्वेस्टमेंट की एक टर्म है। अल्फा का सिंपली मतलब यही है कि जिस स्टॉक का अल्फा ज्यादा चल रहा होता है, यानी उसके अंदर एक हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि कम समय में ज्यादा भागने की। बस सिंपली आप उसको इस तरीके से समझिए। अगर निफ्टी 1% भागेगा, अगर किसी स्टॉक का अल्फा बहुत ज्यादा है तो वो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा भागेगा। तो इस इंडेक्स का मेनली मोटिव यही होता है कि जितने हाई अल्फा वाले स्टॉक्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। जितना ज्यादा अल्फा उतना ज्यादा वेटेज, और वो स्टॉक इसके अंदर आ जाएगा, और उससे नीचे वाले अल्फा में नीचे आ जाएगा। और इस तरीके से पूरा ETF डिजाइन होता है, ये पूरा इंडेक्स डिजाइन होता है। फिर उसका एक ETF हमारे पास अवेलेबल है जिसको आप कभी भी स्टॉक्स की तरह खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये दोस्तों होता है अल्फा। अब इस इंडेक्स के मैं एक बार स्टॉक्स आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से स्टॉक्स इसके अंदर अवेलेबल है। आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये देखिए स्टॉक्स, देखिए देखिए पहला स्टॉक कौन सा आ रहा है? पहला देखिए ये आ रहा है BSC। BSC तो चलिए थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर हम बात करें सुजलोन एनर्जी की, सुजलोन एनर्जी का शेयर आज से 1.5-2 साल पहले कोई पूछता भी नहीं था कितने रुपए का शेयर था, और वो सडनली बहुत ज्यादा भागा है सुजलोन एनर्जी का शेयर। और आप देखिए इस इंडेक्स के अंदर आ गया है। इंडियन बैंक हाईली वोलेटाइल स्टॉक इसके अंदर है, कैनरा बैंक इसके अंदर है, PNB कितना नीचे चला गया था इसके अंदर अवेलेबल है। तो ऐसे स्टॉक्स इसके अंदर अवेलेबल है। साथ में एक चीज देख करके आप और शॉक्ड हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि कौन कौन से यहां पर स्टॉक्स कितने वेटेज में अवेलेबल है। जैसे कि देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए 37% है, कैपिटल गुड 27% है, IT 7% है, साथ में आप हेल्थ केयर देखेंगे 6% है। ये हाल फिलहाल में जितने इंडेक्स देख रहे हैं, ये सारे जो इंडेक्स है इनके जो स्टॉक्स है वो बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसके अंदर ऑटोमेटिक आ गए हैं। चलिए फेस शीट की एक बार बात कर लेते हैं कि कितना रिटर्न देता हुआ आ रहा है। अगर कंपेयर करें तो यहां पर देखिए लॉन्च डेट आपको दिखाई गई है नवंबर 19 2022 की इसकी लॉन्च डेट है, यहां देखिए। और यहां पर देखिए बेस डेट आपको 2003 की दिखाई दे रही है। तो यहां पर अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करें तो 3 महीने का रिटर्न आपको 11%, 6 महीने का लगभग 11%, 1 साल का 72%, 5 साल का 31%, और जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर के 21%। टोटल रिटर्न विद डिविडेंड, देखिए डिविडेंड यील्ड भी है 0.84% की। टोटल रिटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं जब से लॉन्च हुआ है 22% से थोड़ा सा ऊपर है। और 5 साल का देखेंगे 32.80%। पिछले 5 साल में 32.80% के आसपास का रिटर्न इसने CAGR पे दिया है, यानी कंपाउंडिंग पे दिया है। कितना जबरदस्त फैंटास्टिक रिटर्न आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां पर स्टॉक्स की वेटेज दिखाऊं, जैसे मैंने कहा था कि आप शॉक्ड हो जाएंगे। आप सोचिए कि सबसे ज्यादा वेटेज किस स्टॉक की होगी इस इंडेक्स में, जब से कैलकुलेट है, अभी रीबैलेंस भी होता रहता है बीच बीच में। आप यकीन मानिए सुजलोन एनर्जी 5
95% सुजलॉन एनर्जी इसके अंदर है। यकीन मानेगा कोई इंडेक्स ऐसा जिसमें सुजलॉन एनर्जी जैसा स्टॉक्स आप रिकमेंड कर रहे हैं, भी टॉप वेटेज इसकी होगी। सेकंड किसकी है? अपार इंडस्ट्री। आप 1 साल 1.5 साल पुराना इसका चार्ट देखिए अपार इंडस्ट्री का, ये 1000 रुपए से 5000 का स्टॉक हो चुका है। तो ये तो भागेगा ही ना, इंडेक्स तो भागेगा ही जब इस तरीके के स्टॉक्स होंगे। बीएससी बहुत अच्छा भागा है। ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको देखिए, इसका वेटेज 4th नंबर पे आ रहा है, ये कितना तेज भागा है। आरईसी, रेल विकास निगम, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जितने स्टॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये हाल फिलहाल में बहुत जबरदस्त भागे हैं और इस इंडेक्स के अंदर अवेलेबल है। आप इन पे ट्रेड करके शायद पैसा कमाते हो, इन्वेस्ट करते हो, ऑटोमेटिक इंडेक्स आपके लिए काम कर रहा है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, इंडेक्स ने अपना खुद का अपना दिमाग लगाया है। आपको तो सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ना था, राइट। तो ये सारे स्टॉक्स जो आप ये देख रहे हो, ये इसके अंदर है ऑलरेडी, राइट। तो इस तरीके का आपको ये इंडेक्स देखने को मिलता है। अब एक बार चार्ट्स का कंपैरिजन इसके ऊपर देख लेते हैं कि क्या दिख रहा है। तो यहां पर देखिए चार्ट्स पर आते हैं, इसका ETF भी दिखाऊंगा कि ETF कौन सा है, सिंबल क्या है उसका। आप उसको लगा करके जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जो लोग इच्छुक हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना और आप लगा सकते हो। मैं कैसे खरीदेंगे? बिल्कुल स्टॉक्स की तरह खरीदेंगे ETF को। अब ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। अब कंपेयर करने के लिए मैं 2 चार्ट ले लेता हूं यहां पर, और इस चार्ट के ऊपर मैं लगा रहा हूं अल्फा, निफ्टी अल्फा का इंडेक्स। ETF में अभी लगा के दिखाऊंगा, पहले इंडेक्स लगा लेते हैं। इंडेक्स क्या है? निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स। ये इंडेक्स का चार्ट लग गया है। ETF कौन सा अभी बता दूंगा मैं आपको। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम इनका जो टाइम फ्रेम है, ये भी मंथली चल रहा है, ये भी मंथली चल रहा है, और इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉपर एक चार्ट हमें दिखाई दे, और ये भी हमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए, ये है निफ्टी का, निफ्टी 50 का, और ये है अल्फा 50 का। दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है? जी हाँ, कुछ फर्क दिखाई दे रहा है। जब मार्केट में एक रैली आ रही है, ये किस तरीके से भागा है और ये उतना नहीं भागा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो रैली आई थी, निफ्टी भागा, लेकिन ये किस तरीके से भागा वो आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो हमें नॉर्मली दिखाई दे रहा है कि ये बहुत तेजी से भाग रहा है। परसेंटेज की टर्म में देखेंगे कितना कितना भाग रहा है। अभी जो मार्केट ने एक रैली दी थी और बहुत स्ट्रांगली मार्केट ऊपर भागा था, लगभग यहां पर, तो तकरीबन यहां पर बाजार था 19,000 पर, निफ्टी 19,000 पर था, और वो सडनली ऊपर भाग गया था 22,000 के आसपास। तो देखा जाए अप्रॉक्स 3,000 पॉइंट भाग गया था। तो 3,000 पॉइंट मान सकते हैं कि 15% के आसपास से भाग गया है ऊपर। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करें, जब इसने यहां पर ब्रेक करा तब था ये 35,000 के आसपास, और इसने हाई लगाया है 47,000 के आसपास। तो ये दोस्तों भाग गया है अप्रॉक्स 30%। ये 30% है, ये 15% है, राइट। साथ में अगर आप देखें, मार्च का जो महीना है पिछले साल का, लगभग 10 महीना 11 महीना अगर हम पीछे जाते हैं, 10 मंथ्स अगर हम बैक जाते हैं, तो 10 मंथ पहले ये था, ट्रेड कर रहा था 24,000। अब 24,000 से देखिए कहां पहुंच गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 90% का रिटर्न, लगभग डबल हो गया है। पिछले 10 महीनों के अंदर ये इंडेक्स डबल हो चुका है। बात कर लेते हैं कोरोना की। कोरोना के टाइम पर कितने का था? कोरोना के टाइम पे दोस्तों इंडेक्स था, इसने एक बॉटम बनाया था 9,000 का, ठीक है। आज कितने का है? 47,000। कितना भाग गया है? 5x भाग गया है, 5 गुना। निफ्टी कितना भागा है? निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसने एक बॉटम बनाया था 7,500 के आसपास, ठीक है, और अभी है ये ऑलमोस्ट, वैसे तो थोड़ा नीचे है, लेकिन 22,000 का एक टॉप बनाया था। तो उसके हिसाब से देखें, निफ्टी भागा है 3x और ये भागा है 5x। तो निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रिटर्न देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जब निफ्टी थोड़ा गिरता है, निफ्टी अगर 20% यहां गिरता है, तो ये भाई साहब 35% 40% गिर जाते हैं। ये 35% 40% तक गिर जाते हैं। तो गिरता भी तेज है, बढ़ता भी तेज है। लेकिन एक इंडिविजुअल स्टॉक, जिस कंपनी के बारे में हमें नहीं पता कब कोलैप्स हो जाएगी, कब बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा, उससे बेटर तो एक ऐसा इंडेक्स अवेलेबल है जिसके अंदर छोटी छोटी कंपनियां भी है, थोड़ी बड़ी कंपनियां भी है, और हाई अल्फा वाली कंपनियां जो मार्केट को बीट कर सकती है। ऐसे स्टॉक जो तेजी से भाग रहे हैं वो उसके अंदर है। तो उसमें बैट लगाना ज्यादा आसान है, मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी आप क्या कहते हो
वो ज़्यादा बेटर है। तो इस ETF को, इस इंडेक्स के ETF को आप ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना अपने। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ETF इसका कौन सा है, उसका सिंबल क्या है, कैसे लगाएंगे। तो इसका ETF है दोस्तों कोटेक अल्फा। तो मैं लगाता हूं कोटेक, अब मैं लगाता हूं अल्फा। ये देखिए कोटेक अल्फा करके आ गया है, ये इसका सिंबल है, देखिए कोटेक अल्फा। और ये दोस्तों इसका आपको ETF दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने जिस बॉटम की बात करी थी कि भाई 10 महीने पहले अगर हम बैक कर दे तो यहाँ पर देखिए 24 रुपीज़ के आसपास आ गया था, ये 24 रुपीज़ के आसपास ETF था, और इसने हाई लगाया है 46 रुपीज़ के आसपास। तो वही ऑलमोस्ट 90%, 100% के आसपास, थोड़ा सा और भाग जाएगा 100% हो जाएगा, वही डबल रिटर्न। पुराना चार्ट इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि लॉन्च ही 2022 में हुआ था, तो वहीं से चार्ट स्टार्ट हुआ इसका। अब ये ETF क्या है, उसको सिंपली आप स्टॉक्स की तरह ही बाय कर सकते हो जो इच्छुक है। नॉर्मली क्या है कि आप बाय पे क्लिक करोगे, जितनी क्वांटिटी बाय करनी है बाय कर लो, और जब आपका दिल करे तब इसको बेच दो। इसमें ना तो कोई ऑप्शंस है, ना कोई फ्यूचर्स है, ना कोई एक्सपायरी है, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह है। जब तक होल्ड करना है करो, जब एग्जिट करना है कर दो। और इसके अंदर बहुत ही, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम वॉल्यूम्स है, 3-3.5 लाख के आसपास का वॉल्यूम इसके अंदर रहता है। तो वॉल्यूम भी एक डिसेंट वॉल्यूम है। अगर मैं इसका टाइम फ्रेम छोटा करूं तो आपको चार्ट मेरे हिसाब से सही दिखना चाहिए, क्योंकि 3-3.5 लाख का वॉल्यूम एक ठीक वॉल्यूम होता है, इतना खराब वॉल्यूम नहीं कहते। देखिए चार्ट आप 15 मिनट का लगाएंगे तो 15 मिनट के हिसाब से चार्ट भी आपको एक सफिशिएंट दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है, लेकिन अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो इंट्राडे वगैरह, इस पर थोड़ा संभल के करना और लिमिट ऑर्डर पे करना, मार्केट ऑर्डर मत लगाना। तो ये था दोस्तों पूरा इंडेक्स। उम्मीद करता हूं कि इंडेक्स आपको पसंद आया होगा। इसका ETF कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया, सिंबल बता दिया, खरीदना बेचना आपको पता ही है बिल्कुल स्टॉक्स की तरह। अब आपका क्या विचार है कि क्या ये बेटर है? और जो लोग मैंने और जो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो डाली थी निफ्टी मोमेंटम 30 वाला जो ETF है, इंडेक्स है, क्या ये उससे बेटर है, उसके बराबर है या खराब है, उसके बारे में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। और अगर आप अल्फा क्या होता है इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं कि अल्फा किस तरीके से वर्क करता है, किसी स्टॉक का अल्फा कैसे देखते हैं, और अगर हम खुद अपनी मर्जी से उसका एक पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहे स्टॉक सिलेक्शन करके तो वो कैसे कर सकते हैं, तो अगर मुझे इसके काफ़ी अच्छे सजेशंस आते हैं, अगर मुझे 50-100 रिक्वेस्ट आती है तो मैं इसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको चाहिए वो वीडियो या नहीं चाहिए। और जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।